हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप मेरे दोस्तों, इस समय हम योगा करके एक सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उस पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। ठीक है, तो एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं फिर से। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए थे। ठीक है, इनके आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम से करने से पहले किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर है, प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने और उसका विनियमन करने की प्राचीन भारतीय यौगिक क्रिया है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण यानी जीवन शक्ति और आयाम यानी विस्तार करना। यानी कि प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करता है, यानी आपकी जो सांस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। ठीक है, हम भागते हैं, हम कुछ और कार्य करते हैं तो उससे हमारी सांस फूल जाती है, मगर प्राणायाम करने से ना आपकी सांस थोड़ी और बेहतर चलती है। यानी कि 2 सेकंड चलती है तो 4 सेकंड चलेगी। यानी प्राणायाम ना आपके श्वास की जो ऊर्जा होती है ना उसको और बनाए रखती है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है, प्राण मतलब प्राण, ठीक है, जीवन शक्ति, और आयाम मतलब यानी उसमें विस्तार करना, यानी जीवन शक्ति में विस्तार करने को प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, प्राणायाम के अभ्यास से आप अपनी श्वास को धीमा, गहरा, लंबा बना सकते हैं, जिससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? आपने देखा होगा ना, कुछ लोग अपनी सांस से ही अपनी क्या बोलते हैं, जब अपनी जो आवाज़ है ना, आवाज़ को गहरा भी बना लेते हैं, हल्का भी बना लेते हैं, भारी भी बना लेते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा जो है ना खेल, वो प्राणायाम का होता है। ठीक है, तो प्राणायाम करने के समय में कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो पहला तो प्राणायाम करते समय आपको खाली पेट रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आदर्श रूप होता है। इसके बाद अगर आपने भोजन किया है 2-3 घंटे तक आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है शांत और हवादार जगह। पहली बात तो शांत और हवादार जगह होनी चाहिए। जहाँ पे भी आप प्राणायाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो शांत रहेगी और हवादार रहेगी। ठीक है, नाक से सांस लेनी है भैया, मुंह से नहीं लेनी है। कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं। प्राणायाम करते समय ना बाबा रामदेव की तरह नाक से सांस लेनी है। एक तरफ आपने उंगली रखी, दूसरी तरफ से खींचनी है, दूसरी तरफ उंगली रखी, पहली तरफ से खींचनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज़ है, देखिए, हाँ, चिकित्सा परामर्श लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों को कोई बीमारी है, अब आपको अस्थमा की बीमारी है, अब ऐसे में अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सांस लेने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और ऐसे में आपने गलती से सांस छोड़ी यानी रोकी तो फिर तो आप रुक जाएंगे ना ज़िंदगी से। तो इसीलिए आपको पहले चिकित्सा से परामर्श लेना पड़ेगा, यानी डॉक्टर से, कि भैया हम प्राणायाम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि योग गुरु बनना सबके बस की तो नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मानसिक रोगों के उपचार के लिए कोई 2 सरल उपाय लिखिए। तो पहला है, दुर्भाग्य से मानसिक विकारों का कोई आसान इलाज नहीं होता। ठीक है, ये जटिल समस्याएं हैं, इसके लिए अक्सर पेशेवर मदद की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्वस्थ आदतें अपनाएं। ठीक है, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये आदतें आपके मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करती है और तनाव को भी कम करती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सामाजिक जुड़ाव बना रहे। ठीक है, यानी कि आपको समाज से अपना जुड़ाव ना बनाए रखना पड़ेगा। अपने दोस्तों, परिवारों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने होंगे, और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, इससे आपका अकेलापन महसूस नहीं होगा और आपका समर्थन जाल भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की विशेष शक्तियों का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए, मन की बात करूं, उसके अंदर विशेष शक्तियां कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले तो अद्भुत रचनात्मक यानी अमेजिंग क्रिएटिविटी होती है। अगर आप मन के हिसाब से चलेंगे ना, तो आपके मन में नए नए विचारों को जन्म दिया जाएगा, समस्याओं का समाधान ढूंढ पाओगे। ठीक है, चुनौतियों का सामना कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर आती है, मन के अंदर होती है। ठीक है, इसके अलावा अचेतन मन की शक्ति यानी पावर ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन उन चीज़ों को नियंत्रित कर सकता है जिनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती, जैसे स्वचालित व्यवहार होता है, प्रतिक्रियाएं होती है। ठीक है, आपके सोचने का नजरिया तुरंत बदल जाता है, कोई भी काम कर रहे हैं आप तुरंत बदल जाते हैं। ठीक है, ये भी थर्ड है, रखने की क्षमता यानी कि मेमोरी पावर। आपकी याददाश्त जो है ना, वो अतीत की घटनाओं, सूचनाओं और अनुभवों को समेटे रखती है। ठीक है, और ये सीखने और नई चीज़ें ग्रहण करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मन की विशेष शक्तियाँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात है विल पावर। ठीक है, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब होता है ये मन से निकलती है। ठीक है, आपके मन ने कह दिया भैया ये काम तो मैं कर लूँगा, फिर तो लाख चुनौती आ जाए, उन चुनौतियों को पार पा लेंगे आप लोग। ठीक है,
क्लियर। इसके अलावा है माइंड कंट्रोल, यानी मन पर नियंत्रण, अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित कर पाना आपके मानसिक शक्ति, ठीक है। तो अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित कर पाना हमारे मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि इसे हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से हम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी कई बार आपको पता होगा कि कुछ लोग ना शराब जैसी लतों को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि वो मन पर काबू कर लेते हैं और उस तरीके से वो छोड़ देते हैं। उनके लिए इंद्रियां जो है ना वो बस एक घोड़े के समान है, उनको कंट्रोल कर लिया तो आपका जो ज़िंदगी का रथ है ना वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अगर आपकी ज़िंदगी के रथ में घोड़ा ही कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर रथ क्या ही चलेगा, आप समझ सकते हैं। तो मैंने कल भी बात की थी और आज भी बात कर रहा हूँ, इंद्रियां हमारे घोड़े की तरह होता है और मन हमारे रथ की तरह होता है। तो जहाँ इंद्रियां मन को ले जाती है वहाँ हमारे घोड़े भागते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, कल भी मैंने बात की थी, आज भी यही बात की है। अगला क्वेश्चन है कुंजल क्रिया की विधि एवं लाभ बताइए, ठीक है। तो कुंजल क्रिया की विधि एवं लाभ की जब मैं बात करता हूँ तो कुंजल क्रिया करने की विधि है, पहले तो सुबह खाली पेट इसका अभ्यास करें। एक शांत और हवादार जगह चुनें, ठीक है, जहां आसानी से वमन कर सके। एक गिलास गुनगुना पानी ले और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं, ठीक है। सीधे बैठ जाओ, फिर लगातार 4-5 गिलास गुनगुना नमक वाला पानी जल्दी जल्दी पी लें। पानी पीने के बाद अपने आप को आगे की ओर झुकाएं और अपनी जीभ को छूकर वमन को प्रेरित करें। जब सारा पानी बाहर निकल जाए तो आप अपना मुंह साफ करना और थोड़ा आराम करना, ठीक है। जब सारा पानी बाहर निकल जाए तो अपना मुंह साफ करना और थोड़ा आराम करना, ठीक है। तो ये तो थी विधि। अब चलिए इसके लाभ देख लेते हैं। तो लाभ है हमारे सामने कि पाचन क्रिया में सुधार होता है, ठीक है। यानी कभी कभी हमारा जो अधूरा पाचन होता है ना उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है, तंदुरुस्त होने में। इसके अलावा कब्ज नहीं लगती, हमको कब्ज नहीं होती, कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होती है। श्वसन संबंधी समस्या जो होती है ना उनका, जैसे अस्थमा हो गई, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, इसमें भी हमें क्या मिलता है, एक आराम मिलता है, ठीक है। और लास्ट है त्वचा का निखार, यानी त्वचा का निखार हो जाती है, यानी त्वचा साफ और चमकदार हो जाती है और दिमाग का मानसिक संतुलन भी अच्छा हो जाता है इसके कारण, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए सो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, लाल रुधिर कोशिका के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। यानी लाल रुधिर कोशिका को इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो पहला हमारे सामने है ऑक्सीजन परिवहन करना, यानी कि आरबीसी का जो काम होता है ना वो, देखिए हमारे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर में ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन लोहे से भरपूर होता है और ऑक्सीजन को मजबूती से बांध सकता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करती है और फिर उसे पूरे शरीर में इधर उधर ऊतकों तक पहुँचाती है, ठीक है। तो पहला तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है, आरबीसी का। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं ना सिर्फ ऑक्सीजन ले जाती है बल्कि शरीर से एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाने में मदद करती है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन के दौरान शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लाल रक्त कोशिकाएं इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर फेफड़ों तक ले जाती है और यहाँ से सांस छोड़ते समय शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये 2 कार्य था आरबीसी का, पहला तो था ऑक्सीजन परिवहन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, ठीक है। तो चलिए आज के जो टॉप क्वेश्चन थे वो ये थे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले कर लीजिएगा। इस समय बहुत सारी अपडेट आ रही हैं, इसीलिए आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है थोड़ा छोटा बना, बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा थोड़ा करो मगर अच्छा करो, ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ठीक। चलिए सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।